हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग चीज़ जो ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए बड़ा काम का है। हम कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बहुत बड़े पद पे जाएं, हमारे बच्चे बड़े कामयाब हों, हम बहुत कामयाब हों, हमें उच्च पद प्राप्त हो, समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। अगर हम उनको अपने रोज़मर्रा की आदत में शामिल करें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब आप कहेंगे कि भाई आप ये चीज़ कैसे कह सकती हो? तो ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। मेरे जो बड़े हैं, जिनको देख के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो बहुत उच्च उच्च पद पे हैं और उन्होंने इन सब आदतों को अपने जीवन में शामिल कर रखा है। इन आदतों के कारण ही ये जो अच्छी आदतें हैं, उन्हें समाज में बहुत उच्च पद पे मान सम्मान मिला, ख्याति मिली और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने समाज में सबके लिए वो चीज़ें उनको बताएं कि वो जीवन में आगे बढ़ें। जैसे कि पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे कि वो नदी में स्नान करते थे, क्योंकि तब यही उपाय होता था कि नदी में स्नान करा या कुएं से स्नान करा, कुएं के पानी से। और उसके बाद वो सब उनकी आदत थी कि स्नान करके वो सूर्य को जल देते थे। आज कितने लोग सूर्य को जल देते हैं, जबकि हमें पता है कि वो हमारा प्रत्यक्ष देवता है जिसको हम देख सकते हैं। और सूर्य की उपासना करने से आपके अंदर एक अलग ही ऑरा आएगा। आपकी जीवन में जितनी अड़चनें हैं वो सब दूर हो जाती हैं, लेकिन उसको करना कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हम कुछ ना करें पर हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए प्रयास तो हमें ही करना होगा। और वो प्रयास क्या है कि सबसे पहले हम स्वयं और अपने बच्चों को ये आदत डालें कि सुबह उठ के वो स्नान करें और स्नान करके भगवान सूर्य को रोज अर्घ दें। अर्घ देना मतलब एक लोटे में आपको जल लेना है और भगवान सूर्य को जल देना है। उसके बाद दूसरा काम, बच्चों को आदत डालें कि वो पक्षियों को दाना डालें, क्योंकि हमारे पूर्वज तो हमेशा ये करते थे। अब हम कहते हैं कि भाई पुराने टाइम में तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, आजकल तो देखो कि सबको समस्याएं हैं, सब परेशान हैं, कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी को वैसे टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो वो दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को त्याग दिया है। जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई थी, हर छोटे से बड़ा इंसान जो रोज उन नियमों का पालन करते थे, वो सब तो हम छोड़ चुके हैं। तो फिर हम सुख की उम्मीद कहाँ करते हैं? एक बात बताइए, अब जितने जीव हैं वो बेचारे बेजुबान हैं। जैसे अब कुत्ता हो गया, गाय हो गई, अब उनको बिल्ली हो गई, उनको हम खाना नहीं देंगे तो वो बेचारे कहाँ से खाना उनको मिलेगा? तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम स्वयं तो अपना पेट भरें, पर उसके साथ जो लोग हम पे आश्रित हैं उनके लिए भी हम कुछ करें, क्योंकि मानवता तो यही सिखाती है और हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही शिक्षा दी है। आप अगर देखेंगे तो हमारे पूर्वजों का डेली का रूटीन क्या होता था। अब मेरी खुद की नानी जी हमें बताती थी, मतलब जब मैं छोटी थी तो वो हमेशा ये कहती थी कि भाई हमारा तो रोज़ का रूटीन होता था कि हम सुबह उठते थे, उठ के पहले जाते थे नदी में, मिट्टी छांटते थे, उसके बाद फिर हम वहाँ पे राहगीरों के लिए पानी भरते थे ताकि कोई राहगीर आए तो उसको पानी की समस्या ना हो, पानी पी ले। और वहाँ पे बाजरा डाल के आते थे ताकि पक्षियों का पेट भर सके। कुत्तों को रोटियां डेली डालना होता था, हमारा ये रूटीन में शामिल था। और गाय को रोज चारा खिलाना। लेकिन आज हम में से कितने लोग ये सब चीज़ें करते हैं? फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं और पहले के समय में नहीं थी।
समस्याएं क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति और संस्कारों को सहेज रखा था, वो उनका पालन करते थे। उसमें कोई अंधभक्ति नहीं थी, वो एक सेवा भाव था। जब आप किसी की सेवा करोगे तो प्रभु अपने आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को आप मान के चलिए, हम जो बांटेंगे वो हमें वापस मिलेगा। अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान हमें अपने आप मिलेगा। तो ये चीज़ें हम अपने जीवन में भी लेकर आएं और साथ में अपने बच्चों को भी हम ये संस्कार दें, ताकि उनका जीवन सुखमय हो, उनका जीवन सुंदर बने, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो अपने बच्चों को सबसे पहला क्या करना है कि सुबह उठ के उनको डेली सूर्य भगवान को जल देना है, ये आदत बनाइए। दूसरे नंबर पे क्या करना है कि पक्षियों को दाना देना ही है, क्योंकि वो सब हम पे ही तो आश्रित है। अगर हम उनको खाने को नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो वो बेचारे कैसे जीवित रहेंगे। और उसका एक साइंटिफिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व है। महत्व क्या है कि जब हमारे जो जीव जंतु है वो ही खत्म हो जाएंगे, तो प्रभु जी ने जो संचालन बना रखा है जीवन का, वो सब तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही सब भुगतेंगे। तो आप थोड़ा सा अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में बदलाव लाइए, और फिर आप देखिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, और हमारे बच्चे जीवन में कितना मान, यश, वैभव, सब चीज़ें उनको प्राप्त होंगी। तो मेरी इन बातों के साथ ही मैं विराम लेती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।